प्रत्येक भारतवासी के लिए जो बहुत अनिवार्य रूप से जानने की चीज़ है, 1947 में देश को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ एक बहुत बड़ा कलंक इस देश पर लगा कि देश के दो टुकड़े हो गए। दुर्भाग्य यह रहा कि हमने स्वतंत्रता का उत्सव मनाया, लेकिन जिन कारणों से यह देश बट गया और लाखों लोग अपना घर, अपना परिवार, अपनी संपत्ति और अपने लोगों की इज्जत छोड़कर दर दर भटकने को मजबूर हुए, ऐसा कहीं विश्व में और नहीं हुआ। इतना बड़ा विभाजन, उसकी स्मृति को साहित्य ने किस तरह संजो कर रखा और साहित्य में वह वेदना, वह कष्ट, वह पीड़ा और वे अनुभव किस तरह व्यक्त हुए। सन 1947 के बाद जो साहित्य लिखा और आज तक जो लिखा जा रहा है, क्योंकि साहित्य के माध्यम से वे अनुभव और वे हमारी स्मृतियाँ सर्वाधिक रूप से सुरक्षित रहती हैं। उनको पुनः देखने समझने के लिए, उस स्मृति को पुनरावृत्त करने के लिए यह आयोजन है। हम उन कारणों को जानें, वो जो वेदना हमने भोगी, हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने भोगी, उसको हम पुनः महसूस कर सकें। और आज भी वे कारण जो कहीं मौजूद हैं, वे आज भी जो विभाजन की मानसिकता के कारण है, जो घातकता हमारे पूरे समाज ने विभीषिका भोगी। ये ठीक है कि कुछ वर्ष पूर्व से हमने विभाजन विभीषिका को एक दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाना प्रारंभ किया है, लेकिन यह वेदना तो साहित्य में 1947 के बाद से ही निरंतर व्यक्त होती रही है। उस वेदना को पुनः महसूस कराएं और आगे के लिए हम उससे सबक ले सकें, इस दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इतना मैं प्रारंभिक रूप से कहना उचित समझता हूं। ठीक सर, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम इंदु शेखर तत्पुरुष है। मैं साहित्य परिक्रमा का संपादक हूं और जयपुर से आया हूं। डॉक्टर पवन पुत्र बादल, साहित्य परिषद का अखिल भारतीय महामंत्री। अखिल भारतीय साहित्य परिषद और अदिति महाविद्यालय ने एक ये भारत के लिए और भारत के भविष्य के लिए, यानी कि शिक्षार्थी भी हैं यहाँ, शोधार्थी भी हैं, इसके लिए एक अभिनव काम किया है। विभाजन की विभीषिका पर अब तक विमर्श होने से लोग बचते रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों में केवल एकेडमिक विमर्श पर चर्चा होती थी, लेकिन विभाजन की विभीषिका को उस पीढ़ी ने कैसे भोगा है, उसका साहित्य में कैसे उसका उपयोग हुआ है, उस साहित्य से परिचय कराने के लिए ये सेमिनार अदिति महाविद्यालय में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सहयोग से हो रहा है। उस समय जो विभाजन के बीज थे, उसके पीछे कारण क्या था, वो कारण क्या आज भी पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं क्या किसी कारण से, इस पर विमर्श 2 दिन कल से प्रारंभ हुआ है। 3 दिन का विमर्श ये साहित्य परिषद के द्वारा रखा गया अदिति महाविद्यालय में, और भारत का भविष्य जो शोधार्थी बच्चे हैं 3 दिन तक उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि उस साहित्य को आज तक विमर्श से दूर रखा गया भारत के बच्चों से। तो अदिति महाविद्यालय और अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने ये अभियान लिया कि हम उस सच्चे साहित्य को हम समाज के सामने लाएंगे और उस पर विमर्श करेंगे कि क्या कारण था कि जब भारत का विभाजन हुआ 14 अगस्त को तो लोगों ने भुला दिया, और आज भी भिन्न भिन्न कारणों से हम समाज में देखते हैं कि वही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से फिर पुष्पित पल्लवित हो रही हैं। तो भारत का नौजवान, भारत का भविष्य, भारत का जन, भारत का गण, भारत का मन कम से कम उस चीज़ को समझे और इसको कैसे हम प्रतिरोध कर सकते हैं, चाहे सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे भविष्य के कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे एकेडमिक कार्यक्रमों के माध्यम से। हमें भारत के भविष्य को हमें सचेत भी करना है और उसको सुरक्षित भी रखना है। इस कारण से नेशनल सेमिनार दिल्ली में आयोजित हो रहा है। जिस प्रकार अदिति महाविद्यालय के द्वारा एक देश को मार्गदर्शक के रूप में हम कहेंगे कि एक प्रयोग हुआ है, अदिति महाविद्यालय ने किया है, और ये सुगंध केवल अब यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि अखिल भारतीय साहित्य परिषद एक देशव्यापी संगठन है, साहित्यकारों के बीच में काम करती है।
तो साहित्य परिषद और ऐसे संस्थान जो आगे आएंगे उनके साथ मिल करके ये पूरे देश में श्रृंखला प्रारंभ होगी। केवल ये दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाली है। ये आदित्य महाविद्यालय ने इस कार्यक्रम को कर लिया, कल संपन्न हो जाएगा, इसके बाद ये कार्यक्रम बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब ये श्रृंखला पूरे देश में चलने को सचेत करना, इसके फायदे की बात नहीं कर रहे हैं। हमें भारत के नौजवान को, भारत की पद्धति को, भारत के जन को, भारत के गण के, भारत के मन को हमें जागृत करना है कि जो विभाजन के बीज उस समय बोए गए थे कि कहीं आज भी करने के लिए, इसको सचेत करने के लिए ऐसे सेमिनारों की आवश्यकता है। आदित्य महाविद्यालय ने उसका प्रारंभ किया है और ये जो ज्योति है ये पूरे देश में जाने वाली है, केवल यहीं पर नहीं रुकने वाली है।